हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूपम स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रूपम विलेज यूट्यूब में। आज मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देने वाली हूँ अपने बारे में, और वो आप लोगों के लिए फ़ायदे वाली बातें हैं। तो आप लोग मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखना। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने वाली हूँ जिससे आप लोगों की बहुत सारी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएगी। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है इस टॉपिक पे कि मेरे जो पार्लर का रेंज है और मेरे पार्लर में क्या-क्या चीज़ें मैं प्रोवाइड कराती हूँ, वो सारी बातें मैं करूँगी। और ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, शायद मुझे ये वीडियो बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं बनाई थी। और लोगों की बातें जब सुनो ना, तो लगता है कि नहीं, इस पे भी वीडियो बनाना चाहिए। लोगों को सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है मेरे बारे में। तो ये वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बनाने वाली हूँ। तो आई होप आप लोग मुझे ज़रूर टाइम देंगे इस वीडियो को देखने के लिए। तो सबसे पहले जो मैं बात करने वाली हूँ, वो मैं बात करने वाली हूँ ब्राइडल के ऊपर। अभी स्टार्ट होने वाला है वेडिंग सीजन। अभी 2 महीने से 1 महीने से बंद चल रहा था। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सब मेरी बुकिंग ऑलरेडी हो भी चुकी हैं। और जिन्हें करना है और लोग सोचते हैं कि हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है देखना। तो मैं बता दूँ कि बाहर से मुझे 1-2 लोग आके गाँव से बोलती हैं कि भाभी मुझे आपको बुक तो करना था। जैसे कभी-कभी किन्हीं की शादी हो चुकी है, वो आती हैं तो वो कहीं और से मेकअप कराए रहती हैं, तो मेरे पास आती हैं तो ये बोलती हैं कि भाभी मुझे आपसे कराना था, लेकिन आपका चार्ज इतना ज़्यादा था कि सुन के हमने कहीं और बुक किया। आप कहीं भी बुक करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे ही बुक करो, लेकिन हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और आप पैसे की वजह से वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मुझे भी थोड़ा-सा अच्छा कम लगता है। तो मैं आपको बता दूँ, मेरा चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है। और किसी से ना बात करके कन्फर्म करना चाहिए, सुनी-सुनाई बातों पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबके अलग-अलग रेंज होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरे मेकअप के अलग-अलग रेंज हैं, तो मैं किसी से कुछ लूँगी, किसी से कुछ नहीं। मेरा जो चार्ज है, वो चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, सबके लिए मेरा चार्ज जो है वो सेम है, किसी के लिए अलग नहीं है। तो इसमें कभी-कभी क्या होता है कि कोई-कोई होता है ना कि नहीं दे पाते हैं बहुत ज़िद में कि हाँ, मैं थोड़ा-सा कम दे दूँगी। तो अब इतना भी मैं बहस नहीं करती हूँ कि नहीं, मैं करूँगी ही नहीं या मैं लौटा दूँ उनको। कभी होता है कि मैं बहू भी हूँ गाँव की, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे देखना पड़ता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज़ सुन के कि यार, कोई किसी को गलत जानकारी की वजह से मतलब वो मुझसे मेकअप नहीं कराईं, और उनका बहुत दिन से मन था कि वो मुझसे ही मेकअप कराएँ। तो मैं आप लोगों से प्लीज़ हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए किसी को। अगर आपको बताना है तो आप उनको सही चीज़ बताइए। किसी के की बुकिंग, जैसे मेरा जो मेकअप की स्टार्टिंग चार्ज है वो है 7,000 रुपये। मेरे 7,000 रुपये जो है वो मैं मेकअप का लेती हूँ। गाँव है इसलिए मैं कम लेती हूँ, शायद मैं कहीं और रहती तो हो सकता है मेरा चार्ज जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है कि मैं उतने पे ही कोई अड़ जाती हूँ। कभी-कभी मेरे पास ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो बिल्कुल भी मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं होते और उनको मेकअप कराना होता है। मैं कम में भी की हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बहुत कम में भी मेकअप की हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि पैसे की वजह से मेरे पास से कोई जाए कि ज़्यादा कम, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। बात करने से चीज़ें मैनेज होती हैं। तो आप लोग प्लीज़ मुझसे बात करिए, मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, बात कीजिए। मैसेज में पूरी बात नहीं हो पाती है, तो आप लोग मुझसे हो सके तो मिल के बात कीजिए या कॉल पे बात कीजिए। किसी ने बताया कि अरे उनके तो 15-20 हज़ार रुपये चार्ज हैं। 15-20 हज़ार चार्ज उन्होंने, जैसे कोई बुकिंग किया मुझे, तो वो लहंगा बुक की, ज्वेलरी बुक की, फुल फुल पैकेज उन्होंने लिया ना। उन्होंने 3 फेशियल लिया, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर स्पा लिया, बॉडी पॉलिशिंग लिया, बॉडी वैक्स लिया। तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो डिटैन होता है, बॉडी डिटैन होती है पूरा, कोई फेस का ही लेती हैं, तो पैसे इसमें कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो किसी ने बता दिया कि अरे मैंने तो उनसे मेकअप करवाया था, तो 15 से 20 हज़ार रुपये चार्ज लग गया। तो सामने वाले को या तो पूरी जानकारी उनसे लेनी चाहिए कि 15-20 हज़ार वो किस चीज़ का ली, या तो आप उनको पूरी बात बताओ कि भाई मैंने ये चीज़ लिया था इसलिए मेरा इतना हुआ। कोई बताया अरे मेरा तो 7,000 में ही कर दी, कोई बताया मेरा तो 12,000 में, कोई 10,000 में। तो ऐसा होता है, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो गलत बोली हैं, वो सही बोली हैं, लेकिन उसमें चीज़ें कितनी इंक्लूड होती हैं। अगर हम सब्जी लेने जाते हैं तो 10 रुपए की चीज़ें नहीं लेके आते ना, वो हमारे लेने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी चीज़ें कितने में ले रहे हैं। तो ये मार्केट है, यहाँ हर तरह की चीज़ें मिलेंगी, हर चीज़ें हैं। मेकअप में भी मेरे पास 2-3 कैटेगरी मेकअप के भी हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आप 7,000 भी नहीं चार्ज कर पाती, कोई बात नहीं, आप कम में भी करा सकती हैं, ऐसा नहीं है। मेरे पास आपको कम में भी मेकअप मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, और ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं रहेगी। थोड़ा-सा अप डाउन रहता है, मेकअप अच्छा ही दिखता है, बस टिकाऊ थोड़ा कम ज़्यादा रहता है, लेकिन अच्छा होता है। क्योंकि मेरा जो हाथ है, मेरा जो काजल लगाने का स्टाइल है, लिपस्टिक लगाने का है, ऐसा नहीं है कि मैं जिससे ज़्यादा पैसे ली हूँ तो मैं उनके प्रॉपर लगाऊँगी और जिससे कम ली हूँ तो उनके मैं बाहर लगा दूँगी या कुछ, ऐसा तो नहीं होता ना। मुझे भी अपना क्रेडिट बना के रखना होता है भाई। मेरा कोई मेकअप देखता है, मैं किसी भी गाँव में जाती हूँ, मेरा मेकअप लोगों को अच्छा लगेगा, तभी मुझे दूसरी लड़कियाँ बुक करेंगी। अदरवाइज़ अगर मैं खराब करके आ गई कि मुझे तो पैसा मिल ही गया, मैं तो कैसे भी कर दूँ, तो ऐसा नहीं है। आपसे कहीं ज़्यादा टेंशन हमें होती है कि हमारा मेकअप बहुत अच्छा हो। मैं सच बता रही हूँ,
कभी कभी मैं कहीं मेकअप करने जाती हूँ, अगर वहाँ मेकअप अच्छा नहीं होता तो मुझे आपसे कहीं ज़्यादा टेंशन होती है। और ऐसा नहीं कि मेकअप खराब होता है, माहौल भी होता है, कभी कहीं कूलर पंखे की व्यवस्था नहीं रहती है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम, या कभी मैं मेकअप कर देती हूँ, लड़कियाँ उठ के काम करने लग जाती हैं, भैया ऐसे भी होता है, ब्राइडल उठ के काम करने लग गई, कुछ करने लग गई, पसीना आ रहा है, वो पोंछ दे रही हैं, तो उन सारी चीज़ों की मैं गारंटी नहीं ले सकती। मैं आपके फेस पे आपके मेकअप को पकड़ के नहीं बैठ सकती हूँ, मेरा काम है मेकअप करना, मेकअप को संभाल के रखने की जिम्मेदारी आपकी भी उतनी ही होती है। और आपको पता भी होगा, मेरी वीडियो में आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा भी होगा कि मैं जो भी मेकअप करती हूँ, मैं जो भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो मैं ब्रांडेड करती हूँ, नॉन ब्रांडेड नहीं करती हूँ। ब्राइडल पे तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ मैं, इसलिए कि मेकअप टिके आपको, बहुत लीपअप होती भी मैं नहीं करती हूँ। मेकअप भी मेरा जो है वो बहुत सेटल होता है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होता है, क्योंकि गाँव में क्या होता है, बहुत पीला, बहुत लाल काला जो हम सिमरी मेकअप होता है वो लोग कराते भी नहीं है। तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, आपको जैसा मेकअप चाहिए आप कोई भी एक पिक्चर कलेक्ट करके रख लो। आप शादी के पहले, हम आजकल रील्स वगैरह में बहुत सारे लुक देखते रहते हैं ब्राइडल का, तो आपको जो भी पसंद आता है। कभी कभी क्या होता है ना, जाने के बाद लड़कियां बहुत कंफ्यूज होती हैं कि कैसा मेकअप कैसा नहीं, तो मेकअप भी आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको सेम वैसा ही मिलेगा, मेकअप आपको वैसा मिलेगा, आप सेम वैसे दिख नहीं सकती हो क्योंकि वो आपका फेस है, वो उनका फेस है, लेकिन मेकअप में हूबहू कर सकती हूँ। पर कभी कभी क्या होता है ना, कोई लड़कियां ऐसे भी करती हैं कि जो कोई मेकअप कलेक्ट करके रख लेती हैं और हमको सेम ऐसा ही मेकअप चाहिए। जरूरी नहीं कि उनके फेस पे जा रहा है तो आपके फेस पे भी जाए, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं अपने अकॉर्डिंग भी करती हूँ और थोड़ी बहुत चीज़ें मैं वहाँ से भी लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर आपका मन है सेम वैसे ही कराने का तो वैसा भी हो जाता है। और मैं तो 12 घंटे का आपको गारंटी देती हूँ कि मैं मेकअप करूँगी तो आपका मेकअप जो है वो टस से मस नहीं होगा, अगर आप उसको थोड़ा सा केयर करते हो तो। दूसरी चीज़ ये होता है कि मैं बता रही हूँ कि पैसे ज़्यादा कैसे हो जाते हैं, कम कैसे हो जाते हैं। किसी को खाली मेकअप चाहिए होता है तो वो खाली मेकअप ले लेती हैं। अगर आप खाली मेकअप लोगे तो आपको मैं उसमें कोई डिस्काउंट नहीं दूंगी, उसमें आपको पूरा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेकअप के साथ लहंगा बुक करते हो, ज्वेलरी बुक करते हो, तो उसमें ही आपको डिस्काउंट मिल जाता है, भले आप फेशियल वगैरह नहीं कराते हो। अगर आप पूरी पैकेज लेते हो, लहंगा, ज्वेलरी, मेकअप प्लस बॉडी पॉलिशिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर और पूरा बॉडी वैक्स, हेयर स्पा, अगर आप हर चीज़ लेते हो ना तो आपको सच बता रही हूँ बहुत सारे डिस्काउंट होते हैं। उसमें मेहंदी भी होता है, आपको पता होगा कि मैं मेहंदी भी लगाती हूँ ब्राइडल को, तो उसमें मैं काफ़ी छूट देती हूँ। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप खाली मेकअप ले रहे हो तो उसमें क्या छूट आपको दूंगी, उसमें फिर मुझे भी फ़ायदा नहीं होता है ना, क्योंकि हम दूसरी बुकिंग ले नहीं सकते हैं। तो मेरा भी फ़ायदा होता है कि जब मैं ज़्यादा सर्विस देती हूँ तो उसमें मुझे भी फ़ायदा होता है, क्लाइंट को भी फ़ायदा होता है। मैं किसी दिन एक वीडियो ऐसी बनाऊंगी कि जिसपे मैं बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ कितना कराने पर मैं कितना डिस्काउंट देती हूँ। इसमें मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि अगर आप लहंगा, ज्वेलरी, मेकअप 3 चीज़ मुझसे लेते हो, इन तीनों चीज़ में भी मैं एक न थ्रेडिंग, अपर लिप्स या हेयर कट, ये सब मैं फ्री देती हूँ। लेकिन कि अगर आप लहंगा, ज्वेलरी, मेकअप 3 चीज़ मुझसे लेते हो, इन तीनों चीज़ में भी मैं एक न थ्रेडिंग, अपर लिप्स या हेयर कट, ये सब मैं फ्री देती हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे मेकअप कराते हो प्लस आप 3 फेशियल लेते हो, लहंगा आपका है, मान लो ज्वेलरी आपकी है, मुझसे खाली मेकअप आप करा रहे हो और फेशियल ले रहे हो, तो हर फेशियल में बैक फेस के साथ साथ मैं हैंड मसाज फ्री देती हूँ हर बार, और बैक और फ्रंट ये सब भी आपको फ्री मिलेगा। हेयर कट, थ्रेडिंग, अपर लिप्स, ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी। और अगर आप 3 फेशियल आप करा रहे हो तो आपको 1 फेशियल भी मैं फ्री देती हूँ, प्लस D10 भी फ्री देती हूँ। काफ़ी चीज़ें आपको, आप आके बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी चीज़ें उसमें आपको फ्री भी मिलती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप लोग प्लीज़ किसी के झूठे बहकावे में मत आइए। और अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाली है तो आप लोग प्लीज़ फटाफट अपनी शादी की बुकिंग कीजिए। और जब आप थोड़ा पहले से बुक करते हैं तो आपको उसमें भी डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि जब शादी बिल्कुल नज़दीक आ जाती है तो उतना डिस्काउंट आपको हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इतनी बुकिंग हो चुकी रहती है। तो अगर आप जो पहले से बुकिंग करते हैं उन्हें पता भी होगा कि कभी 6 महीना, मेरे साल भर पहले की भी बुकिंग हो जाती है, मुझे बयाना मिल जाता है, तो वो चीज़ें अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो वो सारी जानकारी अभी मैं ऐसे बताने बैठूंगी तो मुझे लग रहा है 4 घंटे की ये वीडियो बन जाएगी। तो मैं अभी इसको मैं फटाफट जल्दी शॉर्टकट में बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको अभी अपनी शादी के लिए बुक करना है तो आप अभी बुक करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई भी आपको और जानकारी लेना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।